सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। हम सबको माफ करते हुए, माफ सबको करते हुए सो जाओ। ये वीडियो जो आपने अभी देखा है, ये वीडियो है हरीश राणा की, जो कि गाजियाबाद की घटना है। ये एक इंजीनियर छात्र था, गाजियाबाद का रहने वाला, जो कि 13 वर्ष पूर्व सन 2013 में एक चौथी मंजिल से गिरकर बहुत गंभीर चोट हो गई थी, जिस कारण इसके पूरे शरीर में पैरालाइज हो गया था और जिससे अब तक ये खड़ा नहीं हो पाया था। बहुत दुखद घटना भी थी। घटना क्या थी कि इसके माँ बाप ने 2013 से अब तक जितना पैसा था वो लगाया, घर संपत्ति सब बेचकर, जब तक उनको लगा, जब तक बेचकर बेटे का बहुत इलाज करवाया। पर आखिरी क्षण पे दुखद क्षण ये हुआ कि जब सब संपत्ति पैसे खत्म हो गए और जब बेटे का इलाज करवा कर थक गए, लगा कि अब ये ठीक नहीं होगा, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब उन्होंने बहुत एक डिसीजन लिया कि अब इसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए या फिर मृत्यु दे दी जाए। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेकर इनको इच्छा मृत्यु दी गई। जो आप सुन रहे थे, ये उनकी सिस्टर थी जो बोल रही थी कि बेटा हम सबको माफ करते हुए, अभी आप सभी को क्षमा करते हुए सो जाओ। मतलब कितना वो एक क्षण होगा, कितना दुखद क्षण होगा कि माँ बाप या भाई बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मृत्यु दे रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं। मैं बोलता हूँ बहुत ही दुखद घटना थी और सभी की आंखों को नम कर दी। बहुत दुखद क्षण था वो, जो अगर ध्यान से देखो तो आप सबके हृदय में भी ये चीज़ें लगेगी कि कितनी दुखद उस समय हुआ होगा जो ये चल रहा होगा। पर बात ये बोल रहा हूँ और मोटिव ये है कि और वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ, ऐसे टॉपिक पर वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए, पर कारण क्या है कि हम आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कहीं न कहीं इतने अस्त व्यस्त हो चुके हैं कि हमारी जो रियल ज़िंदगी है या रियल काम है या रियल लाइफ है वो सबको भूल चुके हैं। कारण क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी फोकस है वो कमाने खाने में, आगे बढ़ने में लगा दिया है। जो कि इस छात्र की भी शायद उम्मीद थी, इसका सपना था, इसका ड्रीम था कि मैं कुछ करूँ। पर वो बोलते हैं ना, जब इंसान थक जाता है तो ऊपर वाले की चलती है, ऊपर वाले की चलती है तो इंसान भी चुप हो जाता है। और यही घटना सिखाती है। मैं ये नहीं बोलता इनके क्या था, क्या गलत, क्या किस्मत में लिखा के लाया था या क्या इनके नसीब में था, ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। पर मेन जो बात ये है कि वो है अपने नसीब, अपने कर्म और अपना काम। मैं इंसानों को और सभी को ये बोलूँगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं, बिता रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, कमाना खाना ये सब जरूरी है, पर कभी भी किसी के दिल दुखाकर या किसी का बुरा कर आगे बढ़ना, कमाना कहीं न कहीं अच्छा नहीं हो सकता। आज ही इनकी ज़िंदगी शायद निकल ही चुकी है अब इनकी तो, और ख़त्म हो चुकी है। पर हमको सीख ये मिलती है कि कहीं न कहीं हमारी आगे की लाइफ में भी ऐसा क्षण ना आए, अपनों के लिए ऐसा दिन ना देखना पड़े या हमारे लिए कोई हमारा अपना ये दिन ना देखे। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि ज़िंदगी वही जियो जो भगवान ने दी है और अच्छे से जियो। किसी का बुरा करके ज़िंदगी जीने में शायद वो मज़ा नहीं है जो कि भला करने में है। तो मैं तो यही बोलूँगा, वो बोलते हैं ना और बोलते भी यही हैं जो पुराने लोग हैं, भैया जो भी ज़िंदगी है ना, जो भी ज़िंदगी की पीड़ा है या दुख कष्ट है ना, वो 60, 70, 80 साल की उम्र में है, जिसके बाद तो सिर्फ इंतजार करना है और सिर्फ जाना है। क्योंकि ये सब जो कर रहे हैं ना वो एक दुखी है, बाकी सुख तो क्या है, सुख तो इंसान भूल ही गया है। क्योंकि दूसरे को देखकर ही सुख दुख का अनुमान लगाते हैं हम आजकल। करते क्या है कि पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहा है, पड़ोसी बढ़ रहा है और क्यों कमा रहा है, क्या कमा रहा है, उस चक्कर में हम जो हमारे जो मोरल जो सही थिंक सही सोच है वो कर नहीं पाते, उसको देख कर ज़िंदगी जलाया करते हैं और ज़िंदगी निकाला करते हैं। बाकी हमको क्या करना है ये नहीं, अभी वो कर रहा है, उसकी मेहनत है, उसकी कमाई, वो क्या कर रहा है वो आगे की बात है। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा घर कैसा चला सकते हैं और कितनी अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये कोई नहीं सोचता है। मैं तो यही बोलूँगा कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, अच्छे से कमाओ और जो भी ज़िंदगी चल रही है 30-35 साल, जो अगर मेरी एज है और किसी की जितनी उम्र निकल गई है तो वो तो निकल गई है, पर बची हुई ज़िंदगी है उसको अच्छे से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कार्य से, अच्छे कर्म से जियो और ज़िंदगी निकालो। धन्यवाद।